ओके एवरीवन, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल डे इन द मार्केट। देखेंगे कहाँ पे क्या क्या हुआ। इट वाज अ वेरी बम्पर एक्सपायरी फॉर सेंसेक्स, और उसके साथ साथ देखेंगे कल यानी कि 8th ऑफ मई को मैं किस तरह से मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम गोना से इट अगेन, दिस इज नॉट अ बाय सेल और होल्ड रिकमेंडेशन वीडियो। आई मे हैव पोजीशन रनिंग इन द ट्रेड्स दैट आई एम शेयरिंग विद यू गाइस, so do your own research before entering a trade, because ultimately investments are always subject to market risks. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. Okay. एक्सक्यूज मी, लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियरली आप लोगों के साथ निफ्टी में भी ये चीज मेंशन किया था और सेंसेक्स में भी ये चीज मेंशन किया था कि ये एरिया के आसपास से मार्केट एक बार घूम सकता है। उसके साथ साथ अगर मार्केट ऊपर में स्पाइक मतलब निकलना चालू करता है 15 मिनट के ऊपर, तो ही हम बाई करेंगे। ऊपर में नहीं निकला, नीचे की तरफ आ गया, उसके बाद ये लेवल के आसपास से ब्यूटीफुल ट्रेड बना। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो एक सेकेंड, सेंसेक्स में भी बहुत अच्छा ट्रेड बना। यही जगह से एक बहुत ब्यूटीफुली मार्केट का जो प्रीमियम है वहां से एक्चुअली यही जगह से ट्रेड जिन्होंने किया है उनको सबसे ज्यादा मजा आएगा। उसके साथ साथ ऊपर का लिक्विडिटी ग्रैब एंड नीचे इंबैलेंस पड़ा हुआ था, तो दोनों तरफ का ट्रेड बहुत अच्छा मिला। उसके बाद हमें देखने की जरूरत नहीं है, दो तरफ मार्केट इतना चल रहा है उसमें से इतना निकाल लिया, बस हो गया। इट वॉज अ बम्पर एक्सपायरी। नाउ नाउ फॉर निफ्टी, कि निफ्टी में कल के लिए मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूं। अच्छा, सबसे पहला चीज निफ्टी में मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर देता हूं कि मार्केट में स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हुआ है ना। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम देखते हैं तो यस देयर इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये ऑर्डर ब्लॉक जैसा काम कर सकता है, बट इसके नीचे लिक्विडिटी एंड बहुत नजदीक है। तो दो तीन चीज है जो हमें फॉलो करना होगा। उसके साथ साथ डेली कैंडल में अगर हम देखते हैं तो NR7 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर लिया। रेड कैंडल आए डजंट मैटर, बट मार्केट इज सस्टेनिंग, तो मार्केट सस्टेन कर लिया NR7 के ऊपर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है तो बाइंग प्रेशर अगर रहेगा तो कुछ जगह है वहां से ही रहेगा, अदरवाइज वी हैव टू मूव ऑन। कैसे क्या करना है, अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर मार्केट मान के चलो 11:30 बजे 12 बजे तक, 11 से 12 बजे तक मार्केट रुक गया, होल्ड कर लिया, तो मतलब क्या है, यहाँ पे लिक्विडिटी जमा हो गया। उसके बाद अगर मुझे ग्रैब मिलता है तो मैं ग्रैब में एक बार बाई कर सकता हूँ अपसाइड का लिक्विडिटी, और फिर टारगेट ओपन रख देंगे 24,500 तक। ठीक है, समझ पा रहे हो। लेकिन ये तभी होगा अगर 1-1.5 घंटा मार्केट रुक जाता है और आज के डेलो के नीचे नहीं निकलता है, मतलब मार्केट लिक्विडिटी जमा कर रहा है उसके बाद ग्रैब कर रहा है, तो बहुत मजेदार सिचुएशन आएगा। ठीक है, अच्छा ये सिनेरियो 1 है। तो फिर मैं वहां पे बाई करूंगा, सेल नहीं करूंगा। वहां पे रिटेल पार्टिसिपेट सेल करेंगे, बिकॉज इट इज वेरी कॉमन स्ट्रेटजी टू शॉर्ट बिलो यस्टरडेज डे लो। तो मैं हम वो चीज नहीं करेंगे, मैं वहां पे बाइंग के बारे में देखूंगा। ऑफ कोर्स बियर सेटअप 15 मिनट आ सकता है, लिक्विडिटी ग्रैब आ सकता है, कॉन्ट्रा आ सकता है, स्नाइपर आ सकता है, बियर ट्रैप आ सकता है। ठीक है, अच्छा उसके साथ साथ अगर ये सिनेरियो ना बन के मार्केट फ्लैट ओपन होकर तुरंत नीचे की तरफ आ जाता है, तो मैं वहां पे लिक्विडिटी ग्रैब नहीं दूंगा, आई विल बी वेटिंग। कोई बियर ट्रैप का मुझे सेटअप मिल जाएगा। बियर ट्रैप का सेटअप के साथ साथ क्या आ जाएगा ना, यहाँ पे कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, तो मजा आएगा। ऊपर का लिक्विडिटी मार्केट लेके फिर नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट थोड़ा मैनिपुलेटिव मूड में है, तो हो सकता है कि मार्केट कैरेक्टर चेंज करके अपसाइड का लिक्विडिटी लेके नीचे की तरफ आ जाए। तो यहां पे अर्ली बायर शॉर्टर्स जो है उनका खा लिया, SMA 50 को रिस्पेक्ट कर लिया, बेयर ट्रैप भी मिल गया, और ऊपर का लिक्विडिटी लेके जो यहाँ पे अर्ली बायर्स है उनको भी खा लेंगे, एंड मार्केट विल मूव टुवर्ड्स इट्स ओन डायरेक्शन। ठीक है, तो ये दो तरह का चीजें हैं जो कल बहुत मजा दे सकता है हमें। कल फ्राइडे है, 12 बजे के बाद ही प्रीमियम भागने की कोशिश करेगा, तो इन दोनों जगह को जरूर देखिएगा। अच्छा, उसके साथ साथ अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर जाता है, आई वोंट बी बाइंग, ये बाइंग कोई जोन नहीं है, आई विल बी वेटिंग। यहाँ का लिक्विडिटी ग्रैब मुझे मिलेगा तो मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। अगर लिक्विडिटी ग्रैब नहीं मिला, डायरेक्ट ऊपर चला गया, मैं कुछ नहीं करूंगा, आई विल लेट इट गो, क्योंकि वो लेवल समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में देखेंगे। ठीक है, अच्छा अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो कहाँ पे ट्रेड करा जा सकता है। अच्छा, एक और चीज, अगर फ्लैट ओपन होकर मान के चलते बाइंग प्रेशर अच्छा रहा, लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, उसके बाद मार्केट डे हाई तोड़ रहा है, तो मैं बाई कर सकता हूँ। अब अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप 24,500 के आसपास ओपन होगा, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ प्रॉफिट बुकिंग जस्ट लाइक टुडे। इस तरह का चीजें हमें देखने को मिल सकता है कि पहले प्रॉफिट बुकिंग आए, फिर बाइंग आए, फिर अगेन प्रॉफिट बुकिंग आए, फिर बाइंग आए, तो वहां से मैं प्रॉफिट बुकिंग देख सकता हूं, और यही ट्रेडिशनल जोन से मैं एक बार फिर से बाइंग के बारे में देखूंगा। अच्छा, बहुत बड़ा गैप अप मैं इग्नोर कर दूंगा कंप्लीटली। मिडिल के आसपास गैप अप, यही लेवल के आसपास से एक बार बाइंग किया जा सकता है, अदरवाइज 24,500 से एक बार शॉर्टिंग किया जा सकता है। अच्छा, बहुत छोटा रखूंगा वीडियो को क्योंकि ज्यादा लेवल्स है नहीं, क्रिस्प एंड पावरफुल एनालिसिस, मतलब ज्यादा आपको रॉकेट साइंस समझा के, ज्यादा एडी तेरी का लेवल बता के फायदा है नहीं, प्रॉपर लेवल में बता रहा हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ अब अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन अगर गोल्डन जोन के आसपास ओपन होता है, आईसी भी है, गोल्डन जोन भी है, 15 मिनट सेटअप हो, आईसी सेटअप हो, कुछ भी आ जाए, यहां से मैं बाई कर सकता हूँ। अच्छा, गैप डाउन मिडिल के आसपास अगर ओपन होता है तो पीडीसी और यही जोन को एज अ रेजिस्टेंस मानता हुआ यहां से मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, इधर ये जगह से, अदरवाइज पीडीसी के आसपास से वहां से शॉर्ट कर सकता हूं। और अगर नीचे की तरफ ओपन होता है, मिडिल के आसपास ओपन होकर, तो यही 15 मिनट जो सेटअप यूज करके गोल्डन जोन से बाई करके SMA 50 तक फिर से टारगेट रखा जा सकता है। ओवरऑल अगर मार्केट को नीचे आना होगा तो SMA 50 के नीचे प्राइस एक्शन चाहिए। तो कल को अगर बियर ट्रैप बनाने के बाद मार्केट ग्रैब करके, या फिर मान के चलते ग्रैब नहीं भी किया, हो सकता है ऐसा हुआ कि बियर ट्रैप हुआ, बियर ट्रैप होने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया लेकिन ग्रैब नहीं किया, नीचे आ रहा है, कोई बात नहीं, SMA 50 के नीचे एक प्राइस एक्शन आ जाएगा, तो ये लिक्विडिटी ग्रैब करने अभी मार्केट नहीं जाएगा, मार्केट कैन प्रोसीड टुवर्ड्स डायरेक्शनल। ठीक है, ऐसा मैं प्लान कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत बड़ा गैप डाउन, आई विल कंप्लीटली इग्नोर द मार्केट एंड सेकंड हाफ में देखूंगा।
तो वही बोला, ज़्यादा नहीं खींचूंगा वीडियो को, बहुत क्रिस्प एंड शॉर्ट एनालिसिस है। यही होगा कल का लेवल्स। तो नीचे सारा लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, इंस्टाग्राम का लिंक है, जाके जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक है, गो एंड चेक इट आउट, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए। मैं वहाँ पे डेली लेवल्स अपडेट करता रहता हूँ। उसके साथ साथ ट्रेडिंग गीता 1.5 एंड स्विंग शास्त्र 1.0 फ्री, बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट बोल दिया था, बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। गो एंड चेक इट आउट, आप लोगों को बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगा ट्रेडिंग में, हाउ लिक्विडिटी वर्क्स एंड ऑल। साथ ही साथ ट्रेडस्काइप.in, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। गो एंड check out India's smartest trading journal. Journalize your trades and you will feel the difference in your trading journey. एंड उसके साथ साथ जो भी क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो तो नीचे शार्क एक्सचेंज का लिंक है, जाके हमारे लिंक से ब्रोकर का अकाउंट ओपन कर लीजिए, ब्रोकिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। और उसके साथ साथ गूगल का फॉर्म है, फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। यू विल बी यू विल बी अ पार्ट ऑफ गुड क्रिप्टो कम्युनिटी जर्नी जो कि हम बना रहे हैं टेलीग्राम में। चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट।